नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, लगता है कोई नया धोखा मिलने वाला है, तैयार रहे ए दिल। लगता है कोई नया धोखा मिलने वाला है, तैयार रहे ए दिल। कुछ लोग आजकल बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा बड़ा खास रहने वाला है। जो टोक्यो ओलंपिक के बारे में हम कंप्लीट इतिहास का जो हरियाणा से प्यारे बच्चों जो रवि दहिया जी से क्वेश्चन आ सकते हैं, नीरज चोपड़ा जी से आ सकते हैं, बजरंग पूनिया जी से आ सकते हैं, वो सभी पढ़ेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों ये एग्जाम अभी क्या किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, तो नया एग्जाम बनेगा। तो टोक्यो ओलंपिक से 101% क्वेश्चन बनेंगे इस बार प्यारे बच्चों। 2019 की करंट अफेयर नहीं डलेगी, मान के चलो 2021 या 2020 की करंट अफेयर डलेगी। और ये टोक्यो ओलंपिक 101% पूछा जाएगा। कल एक वीडियो 55 दिन का मास्टर प्लान बनाया था ना, तो कुछ लड़कियों के कमेंट आए थे, सर आपको लड़कों की चिंता है, आप तो बेवफा हो गए। अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या प्यारे बच्चों? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना कि कोई टीचर है ना, जब भी घर पे है ना, मतलब सिस्टर बोलती थी पापा को कि पापा पापा आपको जो भाई ज्यादा अच्छा लगता है, तो पापा एक ही बात कहते थे, बेटा लड्डू को दाएं से खा लो, बाएं से खा लो, बीच में से खा लो, ऊपर से खा लो, लड्डू का टेस्ट एक जैसा रहेगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा थोड़ी हो सकता है कि लड़कों से लगा हो, आप तो उस लड्डू की बनती हो मेरे लिए। तो आप है ना प्यारे बच्चों, कभी है ना, कभी ये मत सोचना कि लड़कियों के प्रति सर की जिम्मेवारी नहीं है, आप सब हो तो हम हैं। तो आप चिंता मत कर लेना प्यारे बच्चों। जल्दी ना लड़कों के लिए जैसे सभी के लिए 15 दिन 15 मैराथन की थी ना, बस एक 5-4 दिन का टाइम दो प्यारे बच्चों, उसके बाद आपके लिए भी वो मैराथन स्टार्ट कर देंगे। बस आप जॉब लग जाओ और हमें कुछ उम्मीद करता हूं। अब आप जिसने कल कमेंट किया था ना, वो आज दोबारा कमेंट करना कि सर कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम है ना पहले रवि दहिया जी के बारे में पढ़ेंगे, रवि दहिया जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। और इसी के साथ वो वीडियो भी अटैच करवा दूंगा, ताकि है ना ये तीनों के तीनों प्लेयर रवि दहिया, बजरंग पूनिया जी और नीरज चोपड़ा तीनों से क्वेश्चन बन जाएं। तो रवि दहिया जी के बारे में आज कंप्लीट पढ़ेंगे। इनका जन्म है ना नाहरी गांव सोनीपत में हुआ था। नाहरी गांव सोनीपत में रवि दहिया जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। और इन्होंने ना जो 32वें, ये पूछा जा सकता है, जो टोक्यो ओलंपिक है ना, टोक्यो ओलंपिक ये किस नंबर का हुआ था? 32वें नंबर का हुआ था। और इसमें इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है प्यारे बच्चों? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? और प्यारे बच्चों 31वें नंबर का ओलंपिक हुआ था ना, वो रियो ओलंपिक था, जो कहां पर हुआ था? आपका ब्राजील में हुआ था। वो क्या था? रियो ओलंपिक था। ये भी आ सकता है, रियो ओलंपिक था। और जो 33वें नंबर का ओलंपिक होगा ना, वो पेरिस में होगा। फ्रांस की कैपिटल कहां पर होगा? पेरिस में होगा। ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। जन्म आ सकता है 12 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ था। रवि दहिया जी का जन्म कब हुआ था? रवि दहिया जी का जन्म कब हुआ था? 12 दिसंबर 1997 को इनका क्या हुआ था? 1997 को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम पूछे ना, तो इनके राकेश दहिया होगा। पिता का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? राकेश दहिया हो जाएगा। माँ का नाम पूछे ना, तो इनकी उर्मिला दहिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्मिला दहिया हो जाएगा। ये क्या, कौन से खेल से संबंध रखते हैं प्यारे बच्चों? कुश्ती से संबंध रखते हैं। कौन सी कुश्ती खेलते हैं ये? फ्री स्टाइल कुश्ती खेलते हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती। और कितने किलोग्राम वर्ग में? 57 किलो भार वर्ग में ना, 57 किलोग्राम भार वर्ग में ना इन्होंने क्या जीता है प्यारे बच्चों? मेडल जीता है। और प्यारे बच्चों जब है ना इनका मुकाबला हो रहा था ना, तो ये 9-2 से पीछे चल रहे थे। और इनके घर वालों को जब टीवी पर दिखाया जा रहा था ना, तो उनके घर वाले उम्मीद छोड़ चुके थे, रोने लग गए थे कि हमारा बेटा हार गया। तब इन्होंने ना एक ऐसा दाव लगाया प्यारे बच्चों अपने विपक्षी के ना,
कुश्ती में रूल होता है, अगर हम विपक्षी के दोनों कंधे जमीन से लगा देना तो वो अपने आप फिर पॉइंट मायने ही नहीं रखते। और विपक्षी ने ना इनको हाथ को ना अपने दांतों से काट लिया था, लेकिन प्यारे बच्चों जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो प्यारे बच्चों ऐसी शख्सियत को मैं सैल्यूट करता हूं, रवि दहिया जी को, जिन्होंने प्यारे बच्चों बिना दर्द की परवाह किए, इतिहास हमेशा प्यारे बच्चों ऐसे ही इंसानों का लिखा जाता है। अब प्यारे बच्चों कुश्ती के इतिहास से ना आज तक जितने भी मेडल आए हैं ना कुश्ती में, वो सभी हम डिस्कस करेंगे कि आज तक कुश्ती से कितने मेडल आए हैं। तो आज तक सबसे पहले प्यारे बच्चों कुश्ती में ना मेडल जीता था 1952 में जीता था, केडी जाधव ने जीता था। किसने जीता था? केडी जाधव ने ना, ठीक है। इन्होंने रजत पदक जीता था 1952 में। फिर है ना प्यारे बच्चों 2008 में जीता था सुशील कुमार ने। किसने जीता था? सुशील कुमार ने जीता था, ठीक है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने जीता था, और ये कौन सा पदक था? कांस्य पदक था। फिर 2012 में फिर सुशील कुमार ने ना रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था। आज प्यारे बच्चों सागर हत्याकांड के कारण ये जेल में है। और 2012 की ही मैं बात करूं ना तो योगेश्वर दत्त ने कौन सा मेडल जीता था? कांस्य मेडल जीता था, और ये लंदन ओलंपिक था। और 2016 के ना प्यारे बच्चों जो ब्राजील ओलंपिक में ना, रियो ओलंपिक में ना साक्षी मलिक ने जीता था। किसने जीता था? साक्षी मलिक ने जीता था। वो भी कौन सा पदक था? कांस्य पदक था। और प्यारे बच्चों 2021 ये ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन टोक्यो जापान में किसने जीता है? रवि दहिया जी ने जीता। तो प्यारे बच्चों ये है ना ओलंपिक के इतिहास से आज तक है ना कुश्ती में क्या आए हैं, हमारे मेडल आए हैं। तो इस आंकड़े को अगर आप ध्यान रखोगे ना प्यारे बच्चों तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब रवि कुमार दहिया की कुछ उपलब्धियों से क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चों कि इन्होंने ना, हाँ सबसे आता है, रूस के किस पहलवान से ये फाइनल मुकाबला हार गए थे? यूगोएव से हार गए थे। यूगोएव से ये है ना फाइनल मुकाबला हार गए थे। और ये प्यारे बच्चों रूस के क्या है? नंबर 1 पहलवान है, इनसे फाइनल मुकाबला हार गए थे। पूछ सकता है यूगोएव से ये किस से हारे थे? यूगोएव से। इससे पहले प्यारे बच्चों आ सकता है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 में रजत पदक जीता था। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 में इन्होंने क्या जीता था? प्यारे बच्चों सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? जो नूर सुल्तान में हुई थी, रजत पदक जीता था। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने क्या जीता था? प्यारे बच्चों कांस्य पदक जीता था। ये भी आ सकता है, ये 2018 में ना इन्होंने रजत जीता था। कौन सा जीता था प्यारे बच्चों? रजत पदक जीता था। पुराने मुकाबलों से क्वेश्चन आ सकता है, या ये आ सकता है प्यारे बच्चों वर्ल्ड रेसलिंग 2019 में कांस्य पदक जीता था। वर्ल्ड रेसलिंग 2019 में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य। और प्यारे बच्चों एशियाई चैंपियनशिप जो 2020 में हुई थी, इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था प्यारे बच्चों? गोल्ड मेडल जीता था। और इनके ना कोच से क्वेश्चन पक्का आएगा, सतपाल सिंह और राजीव तोमर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। सतपाल सिंह और तोमर क्या हो जाएंगे? इनके कोच हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों ये भी आ सकता है राजीव तोमर और सतपाल सिंह है ना रेसलिंग में ना यही कोच है ना, टोक्यो ओलंपिक में गए थे राजीव तोमर। सतपाल सिंह और राजीव तोमर इनके क्या हो जाएंगे? कोच हो जाएंगे। तो ये किसका इतिहास था? रवि दहिया जी का क्या था? इतिहास। कोच से भी क्वेश्चन आएगा। अब प्यारे बच्चों हम बजरंग पूनिया जी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ये तो क्वेश्चन बना है जो फीकी है ना, इसका ना 2020 का जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया था?
श्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया था? फिक्की 2020 है, वो बजरंग पूनिया चुने गए थे प्यारे बच्चों। 2019 में बजरंग पूनिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म श्री दिया गया था। और 2019 में इनको ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी, ये रट लेना, खेल रत्न पुरस्कार से ये बजरंग पूनिया पुरस्कार से नवाजे गए, जो खेलों में सबसे बड़ा सम्मान है। अभी इसका नाम बदल करना मेजर ध्यानचंद, इसका नाम अभी बदल कर मेजर ध्यानचंद क्या कर दिया गया है? पुरस्कार कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले, जैसे आप शतरंज में मिला था, ये भी पेपर में आ सकता है। और इन्होंने ना, ये आ सकता है, ये मतलब इन्होंने बजरंग पूनिया जी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और किस पहलवान को, किस देश के, कजाकिस्तान के पहलवान को, डाउट नेट को इन्होंने ना 8-0 से हराया है। किसको हराया? डाउट नेट, ये आ सकता है डाउलेट नियाज वेकोब, डाउलेट नियाजो बेक, इसको क्या किया है प्यारे बच्चों? इन्होंने 8-0 से हराया है निया बेकोब को 8-0 से। और इनका जन्म प्यारे बच्चों 26 फरवरी 1994 को, याद कर लेना, इनका जन्म 26 फरवरी 1994 को इनका जन्म कहां पर हुआ है? खुंदन गांव झज्जर में इनका क्या हुआ है? रवि पूनिया जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अपने पिता को ना प्यारे बच्चों इन्होंने सॉरी मैसेज भेजा कि पापा मैं गोल्ड नहीं जीत पाया, लेकिन मैं पेरिस से गोल्ड मेडल जीत कर जरूर आऊंगा। तो बजरंग पूनिया जी के हौसले को हमें सैल्यूट करते हैं प्यारे बच्चों। और ये आ सकता है, इन्होंने ना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। इससे पहले ना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ना इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, इसमें भी इसने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने रजत, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में ना इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। ये उसकी इनकी कुछ पुरानी उपलब्धियां हैं। 2015 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये भी आ सकता है। 2015 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार इनको कब मिला है? 2015 में मिला है। 2019 में इनको पद्म श्री मिला है। और 2019 में ही ना इनको क्या मिला है प्यारे बच्चों? पद्म श्री के साथ साथ याद कर लेना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको क्या किया गया है प्यारे बच्चों? नवाजा गया है। तो बजरंग पूनिया जी से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका ये आ सकता है। इनके कोच कौन रहेंगे प्यारे बच्चों? एमजा रियस है ना, एमजा रियस पूरा नाम है प्यारे बच्चों बेटी नेडी, इनके क्या रहेंगे? कोच रहेंगे। एमजारियस वेटी नेडी इनके क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? कोच रहेंगे। किसके कोच रहेंगे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बजरंग पूनिया जी के क्या रहेंगे? कोच रहेंगे। और प्यारे बच्चों जो 32वां संस्करण टोक्यो बाय जापान में हुआ था ना, इसका आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है यूनाइटेड बाय इमोशन। और मिराई तोवा क्या रहेगा? इनका शुभंकर रहेगा। और प्यारे बच्चों नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है, और उन्होंने ये गोल्ड मेडल है ना अपना किसको समर्पित किया है? मिल्खा सिंह को। प्यारे बच्चों ये ना गोल्ड की राशि पूछी जाती है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये कॉमनवेल्थ है, ये मैं याद करना है, ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इसमें से ना क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक तो प्यारे बच्चों पूछा जाता है, एक फार्मूला देता हूं, OAC, O से ओलंपिक, A से एशियन, C से कॉमनवेल्थ, इसमें रहेगा प्यारे बच्चों गोल्ड, इसमें रहेगा सिल्वर, इसमें रहेगा ब्रॉन्ज। तो इनकी राशि से क्वेश्चन पक्का आएगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6, सिल्वर को 4 और ब्रॉन्ज को 2.5, इसमें 3, 1.5 और 75 लाख, इसमें 1.5 करोड़ 75 लाख 75
लाख और 50 लाख, ये राशि भी याद कर लेना। 6 4 2.5 3 1.5 75, ये पे गोल्ड वाली पक्की आएगी। ओलंपिक में 6 करोड़, एशियन में 3 करोड़, कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़, और ओलंपिक में 6 का 4 करोड़ सिल्वर में, और एशियन में 1.5 करोड़, और कॉमनवेल्थ में 75 लाख। और ओलंपिक में जो से रजत ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा ना उसको 2.5 करोड़, और उसमें जीतेगा तो 75 लाख, और लास्ट वाले में जीतेगा तो 50 लाख है। 6 4 2.5 3 1.5 75, 1.5 75 50, ऐसे याद कर सकते हो। आगे जो वीडियो हम सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अगर ना मैं आपको बताऊं कि ये हरियाणा पुलिस का ना आपको प्यारे बच्चों 249 रुपए में रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर है। 74 978 40047 पर हरियाणा पुलिस का ना प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस का 249 रुपए में 10 के 10 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और 299 में ग्राम सचिव कनाल पटवारी का वो कोर्स है वो ले सकते हो प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन तक ये देख सकते हो। और अभी हम नीरज चोपड़ा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज और प्यारे बच्चों आज टोक्यो ओलंपिक पर ना वैसे तो मैं सभी वीडियो बनाऊंगा, और हरियाणा में भी टोक्यो ओलंपिक से प्यारे बच्चों 3 मेडल आए हैं, जिसमें आप सबसे बड़ा नाम हमारा नीरज चोपड़ा जी का है, रवि दहिया जी का है, बजरंग पूनिया जी का है। तो एक एक इंसान पर हम वीडियो बनाएंगे, और प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है पक्के पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ओलंपिक में 3 मेडल सिर्फ हरियाणा से आए हैं। तो बहुत बड़े प्राउड की बात है प्यारे बच्चों। आज है ना हम ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें टोक्यो ओलंपिक में आज हम जिस किरदार के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरे साल क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। किस से आएंगे? नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन आएंगे। कहां से आएंगे? नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन आएंगे। पहले प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं, ये जो टोक्यो ओलंपिक है ना, टोक्यो ओलंपिक है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक है ना, ये प्यारे बच्चों कौन से नंबर का ओलंपिक था इस बार? 32वें नंबर का। एक रैंक से क्वेश्चन आएगा। ये होना था 2020 में, लेकिन कोविड के चलते ना प्यारे बच्चों इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया। ये कब हुआ है? 2021 को हुआ है टोक्यो ओलंपिक। और इसका मोटो क्या था प्यारे बच्चों? इसका मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये भी प्यारे बच्चों इमोशन, ये भी आपको इसका मोटो भी याद रखना है। और ये प्यारे बच्चों कब से कब तक चला है? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला है। कब से कब तक चला है? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। कौन सा ओलंपिक चला है प्यारे बच्चों? टोक्यो ओलंपिक चला है। एक मैं टोक्यो ओलंपिक पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज हम नीरज चोपड़ा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों नीरज चोपड़ा है ना, ठीक है, इन्होंने ना सबसे इंपॉर्टेंट है आज तक है, अगर मैं इतिहास की बात करूं ना ओलंपिक की, भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं? 10। उसमें से 8 गोल्ड मेडल हमारी जो किसने दिलाए हैं? हॉकी ने दिलाए हैं। और एक गोल्ड मेडल प्यारे बच्चों जो 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, चीन बीजिंग में हुआ था, उसमें ना किसने हमारे शूटिंग में ना किसने जिताया था? अभिनव बिंद्रा ने क्या जिताया था? हमें गोल्ड मेडल जिताया था। और प्यारे बच्चों अब उस इवेंट में तो 13 साल हो गए हैं, लेकिन एथलेटिक के इतिहास का ये क्या आया है? पहला गोल्ड आया है। तो इनका जेवलिन थ्रो, इनका खेल पूछे तो कौन सा रहेगा? जेवलिन थ्रो रहेगा। या प्यारे बच्चों आपको जिसे हिंदी में क्या बोलते हो? भाला फेंक से संबंधित कौन रहेंगे? नीरज चोपड़ा। एक कहानी याद आ रही है प्यारे बच्चों, जब नीरज चोपड़ा जी 13 साल के होते थे ना, तो ये ओवरवेट हो गए थे। इनके घर वालों ने कहा कि भाई तेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तू एक्सरसाइज किया कर। और इनके चाचा जी ने इनको धक्के से ना ग्राउंड में भेज दिया। और ग्राउंड में ना जब ये रनिंग के साथ है ना, ये भाला फेंकने वाले प्लेयरों को देखते थे ना, तो एक दिन किसी प्लेयर से कहा कि सर मेरे को भी भाला फेंकना है। तो उन्होंने इनको भाला दिया। और प्यारे बच्चों जहां पर मौजूद जो है ना सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उनसे पहली बार में इन्होंने भाला ज्यादा दूर तक फेंका, तो सभी अचंभित हो गए थे। और उसके बाद प्यारे बच्चों इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज तो इतना जिम में टाइम बिताते हैं, क्योंकि आज तो प्यारे बच्चों ये 2016 में इनका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया, तो वो भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ना नीरज चोपड़ा जी का जन्म मैं बता देता हूं, 24 दिसंबर
1997 को इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म प्यारे बच्चों पानीपत के खंडरा गांव में हुआ था। खंडरा गांव पानीपत के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता का नाम क्या रहेगा? पिता का नाम श्री सतीश कुमार रहेगा। श्री सतीश कुमार जी इनके क्या रहेंगे? पिता रहेंगे। इनके पिता का नाम क्या रहेगा? श्री सतीश कुमार जी। सरोज देवी इनका क्या है? माँ का नाम। ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, इनकी माँ का नाम क्या है? सरोज देवी। इनकी माँ का नाम क्या रहेगा प्यारे बच्चों? सरोज देवी है ना। इनकी किसका रहेगा? माँ का नाम रहेगा। और प्यारे बच्चों ये इंडियन जैसे आर्मी में कब शामिल हुए थे? 2016 में ना। ये किस में शामिल हो गए थे? भारतीय सेना में। और ये किस पद पर है प्यारे बच्चों? सूबेदार पद पर है। किस पद पर है? सूबेदार है। और किस सेना की विंग में है? राजपूताना विंग्स में रहेंगे। ये किस विंग का हिस्सा है? राजपूताना विंग्स का क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? ये हिस्सा रहेंगे। अब प्यारे बच्चों इनकी उपलब्धियों के बारे में हमें नीरज चोपड़ा जी की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों इससे पहले ना जो कॉमनवेल्थ गेम है ना उनमें भी इन्होंने क्या जीता? गोल्ड। पहली बार पूछा जाता है विश्व जूनियर चैंपियनशिप जो पोलैंड में हुई थी। विश्व जूनियर चैंपियनशिप, विश्व जूनियर चैंपियनशिप, विश्व जूनियर चैंपियनशिप इन जो 2016 में कहां पर हुई थी? पोलैंड में हुई थी। इन्होंने क्या जीता था प्यारे बच्चों? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन ये पूछा जा सकता है दक्षिण एशियाई खेल जो गुवाहाटी में हुए थे, दक्षिण एशियाई खेल जो कहां पर हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे 2016। उनमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। और एशियाई एथलेटिक्स गेम्स जो 2017 में कहां पर हुए थे प्यारे बच्चों? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए थे। वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और प्यारे बच्चों 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। तो ये प्यारे बच्चों इनका पहला गोल्ड नहीं है। गोल्ड की इन्होंने क्या लगा रखी है? जट्टी। जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 में कॉमनवेल्थ में हुए थे, इन्होंने भी क्या जीता था प्यारे बच्चों? गोल्ड मेडल जीता था। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनको ना अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 2018 में। नीरज चोपड़ा जी को अर्जुन पुरस्कार से कब नवाजा गया? 2018 में इनको क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था लाडले बच्चों? अर्जुन पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 2018 में। ये भी पूछा जा सकता है इन्हें, जैसे बजरंग पूनिया जी को तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है ना। और उसका भी लेटेस्ट में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। लेकिन इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इनके कोच है ना उबे होन। इनके कोच पूछे जा सकते हैं उबे होन जो प्यारे बच्चों जो एथलेटिक्स में जो भारत के कोच है ना वो भी उबे होन रहेंगे। यानी भाला फेंक के जो भारत के कोच भी उबे होन रहेंगे। वो कहां से रहेंगे? तो इनके कोच का नाम भी आ सकता है उबे होन जो जर्मनी से रहेंगे। वैसे इनके कोच नसीब अहमद है। वैसे इनके कोच पहले के कौन होते थे? नसीब अहमद होते थे। कौन होते थे? नसीब अहमद इनके क्या होते थे? पहले कोच होते थे। लेकिन अब भारत के कोच के अंडर में खेलते हैं जो उबे होन रहेंगे। वो कहां के होंगे? जर्मनी के होंगे। और प्यारे बच्चों गोल्ड जीत कर इन्होंने ना जब तिरंगा ऊपर जा रहा था ना प्यारे बच्चों, और भारत का तिरंगा जब सबसे ऊपर होता है ना और जब नेशनल एंथम बजता है ना तो रोंगटे खड़े कर देने वाला वो क्षण होता है। और प्यारे बच्चों हरियाणा में रवि दहिया की भी वो फाइट याद आ रही है। उन पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। बजरंग पूनिया जी भी 8-0 से जीते थे, उन पर भी अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों रवि दहिया है ना जो हरियाणा के कहाँ से रहेंगे? आपके सोनीपत गांव से रहेंगे। तो प्यारे बच्चों उन्होंने ना 9-2 से पीछे थे, लास्ट 1 मिनट बचा था और उन्होंने ऐसा दांव खेला कि विपक्षी पहलवान को चारों खाने क्या कर दिया। दोनों है ना उनके कंधे जमीन से लगा दिए। और कुश्ती में रूल होता है चाहे आपका पहलवान आपसे कितना भी आगे हो और आप दोनों उनके कंधे जमीन से लगा देना तो आप जीत जाओगे प्यारे बच्चों। और उस पहलवान ने उनको ना काट लिया था। ऐसे होते हैं हरियाणा के शेर प्यारे बच्चों, तो याद रख लेना। तो इनके कोच उबे होन कहां से रहेंगे? जर्मनी से रहेंगे। और प्यारे बच्चों ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ओलंपिक गेम है ना
ये होने कब थे? 2020। किसके कारण पोस्टपोन्ड किए गए थे 2021 में? कोविड-19। एक प्यारे बच्चों आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका ना एक होता है शुभंकर होता है, क्या होता है? शुभंकर से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मोटो तो आपको पता हो गया, यूनाइटेड बाय क्या होगा इनका? नेशन क्या होगा इनका? मोटो होगा। एक बार ना प्यारे बच्चों इसके ना मेन किस से क्वेश्चन आ सकता है? इसके शुभंकर से भी क्वेश्चन आ सकता है। मीराई तोबा, मीराई तोबा, मीराई तोबा क्या रहेगा इनका? शुभंकर रहेगा। इस गेम का शुभंकर कौन सा रहेगा? मीराई तोबा रहेगा। तो वो पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों की जो टोक्यो ओलंपिक है ना, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते? भारत ने 7 मेडल जीते। कितने मेडल भारत ने जीते थे? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते। और उसमें ना हरियाणा ने कितने मेडल जीते? 3 मेडल जीते। हरियाणा के तीनों प्लेयरों के नाम याद रखना। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। और दूसरे रहेंगे रवि दहिया। रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता? तो रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। और बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया जी, बजरंग पूनिया जी ने कौन सा मेडल जीता? तो बजरंग पूनिया जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी तीनों के तीनों मेडल है ना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, 3 मेडल हरियाणा में आए। टोटल भारत में 7 जीता। उसमें प्यारे बच्चों एक तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मीराबाई चानू ने भी क्या जीता था? मेडल जीता था। एक पीवी सिंधु ने क्या जीता था? मेडल। एक लोवलीना ने भी क्या जीता था? मेडल जीता था। और एक मेडल हमारी हॉकी टीम ने जीता था। किसने जीता था? हॉकी। उसमें मीराबाई चानू है ना, इन्होंने सिल्वर जीता था। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता था। लोवलीना ने भी ब्रॉन्ज जीता था। और हॉकी ने भी ब्रॉन्ज जीता था। तो गोल्ड भारत के खाते में क्या आया है? 1 आया है। सिल्वर कितने आए हैं? 2 आए हैं। और ब्रॉन्ज कितने रहेंगे प्यारे बच्चों? ब्रॉन्ज मेडल कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। कितने रहेंगे? 4। और टोटल भारत ने कितने जीते हैं? 7 मेडल जीते हैं। और ये भारतीय इतिहास का क्या रहेगा? सबसे सफल ओलंपिक रहेगा। इससे पहले 2012 के ओलंपिक में भारत ने 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 6 मेडल जीते थे। अब प्यारे बच्चों जब ये ना मतलब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो ये पूछेगा ध्वजारोहक कौन था? ध्वजारोहण किसने किया था? तो प्यारे बच्चों ये है ना MC मेरी कॉम ने किया था। MC मेरी कॉम। और MC मेरी कॉम का मैच याद आता है जब हार गई थी ना, तो ये रो रही थी प्यारे बच्चों। और उनके साथ है ना पूरा देश भी रोया था। तो MC मेरी कॉम ने ध्वजारोहण की शुरुआत की थी। और इनके साथ हॉकी के मनप्रीत सिंह जो हॉकी के क्या रहेंगे? कोच रहे हैं। हॉकी के क्या थे? कप्तान थे। और इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वो भी प्यारे बच्चों ध्वजारोहण में थे। और समापन में ध्वजारोहण किसने किया? तो समापन में प्यारे बच्चों बजरंग पूनिया जी जो झज्जर से रहेंगे, बजरंग पूनिया जी ने क्या किया था? इस खेल में समापन में ध्वजारोहण किया। और भारतीय इतिहास का क्या था? सबसे सफल ओलंपिक। अब प्यारे बच्चों हॉकी मतलब ये ओलंपिक में ना ये हरियाणा सरकार ने एक घोषणा कर दी है कि जो ओलंपिक में ना चौथे नंबर पर भी रहेगा ना, ओलंपिक में चौथे नंबर पर रहा है, उसको भी कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओलंपिक में जो कौन से नंबर पर रहा है? चौथे नंबर पर, उसको भी 50 लाख। और काश ये प्यारे बच्चों सुविधा अगर ना ओलंपिक में मेडल जीतने वालों पर तो ना पैसों की बारिश कर दी जाती है। काश ये बारिश पैसों की पहले होती ना, तो भारत में मेडलों की कोई कमी नहीं रहती। प्यारे बच्चों मैं तो कहता हूं ये सुविधाएं सरकार को पहले से ही दे देनी चाहिए। अब नीरज चोपड़ा जी को बहुत सी जॉब मिलेगी, बहुत सा पैसा मिलेगा। और प्यारे बच्चों ऐसी सुविधा अगर है ना, सरकार ऐसी पॉलिसी लाए कि पहले मिले तो हम और भी मेडल ला सकते हैं। तो 50 लाख रुपए। और हरियाणा के जो खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह। कौन रहेंगे? संदीप सिंह रहेंगे। कौन रहेंगे प्यारे बच्चों? संदीप सिंह। तो ये नीरज चोपड़ा 2016 में किस में शामिल हुए थे? इंडियन आर्मी में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। और जो मतलब इन्होंने शुरुआती पढ़ाई तो प्यारे बच्चों पानीपत से ही इन्होंने की है। बाद में इन्होंने चंडीगढ़ से अपनी क्या किया? ग्रेजुएशन DAV कॉलेज से। ठीक है, लवली LPU में भी प्यारे बच्चों ये पढ़े हैं। तो ये याद कर लेना, ये थे नीरज चोपड़ा की कहानी। और पूरे साल प्यारे बच्चों हरियाणा GK के
एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ इंडिया जीके के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने कितना भाला फेंका था। तो प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है, इनके ना भाला फेंक का जो रिकॉर्ड है ना वो भी आ सकता है। तो इन्होंने प्यारे बच्चों आपसे 87.58 मीटर, 87.58 मीटर का क्या फेंका है, भाला फेंक कर इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो भाले की रीच भी पूछी जा सकती है। कहते हैं ना, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो प्यारे बच्चों इन्होंने, नीरज चोपड़ा जी ने देश का नाम रोशन किया और हम इनके प्रयासों को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सैल्यूट करते हैं। और हरियाणा के और भी एथलेटिक जैसे बजरंग पूनिया पर और रवि दहिया पर मैं वीडियो जल्द लेकर आऊंगा। तो प्यारे बच्चों पूरे साल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना भी पूछे जाए ना तो इनको डिटेल में पढ़ लेना प्यारे बच्चों। आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आए ना तो भी देश का नाम रखने और रोशन करने वालों के इतिहास को पढ़ा और पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।